हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के टॉपिक श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम स्लोगिज्म के बारे में समझ चुके हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर एक ही स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट दिया है यानी डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है तो उसमें हम उस कंडीशन में क्या करते थे। और अभी हम आज के वीडियो में जानेंगे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, इसमें बिल्कुल माइनर डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स में से, तो यहाँ पे बिल्कुल माइनर आपका डिफरेंस होता है, तो उसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं एग्जाम में अगर आपने इस माइनर डिफरेंस को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं पहचाना, और डायरेक्ट आप जो प्रीवियस अप्रोच मैंने बताया था उसी अप्रोच से, अगर जैसे मान लो सिंगल स्टेटमेंट दिया है तो वो अप्रोच से आप कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ईजिली आप कर पाएंगे। और देखिए, जो श्लोक वाले क्वेश्चन है उसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके वैल्यूज़, और वैल्यूज़ को याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने आई होप आपने रिमेंबर कर लिया होगा पिछले वीडियो में किस तरीके के वर्ड्स आते हैं, या तो ऑल वाले वर्ड आते हैं, या फिर नो नन वाले आते हैं, या फिर सम वाले आते हैं, और या फिर सम के साथ में नोट वाले आते हैं। ठीक है, अगर आपने याद कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो मैं आपको एक बताता हूँ तरीका। जैसे ऑल वाले में सब्जेक्ट की वैल्यू 100 है, प्रेडिकेट की 50 होती है, तो वो देखिए ऑल 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 मतलब देखिए ऑल को परसेंटेज में अगर मान लो आपका देखा जाएगा, देखिए यहाँ पे जो ऑल की वैल्यू है वहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यू होती है 100, प्रेडिकेट की वैल्यू होती है 50। तो देखिए ऑल का मैं आपको बताता हूँ याद करने का सबसे सिंपल तरीका। देखिए ऑल ऑल मतलब सभी उसमें दिया है, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज में हम जानते हैं कि सभी का मतलब जो होता है वो 100 में से ही होता है। जैसे कोई भी क्वान्टिटी अपने आप में 100 में से ही होती है सब्जेक्ट परसेंटेज के हिसाब से। तो इसमें यहाँ पर देखिए ऑल आ गया है, मतलब सभी आ गया है, मतलब आपको सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिख लेना है 100, उसके बाद लिख देना है 50, ठीक है। उसके बाद नो नन जो है, जहाँ भी आप नो नन या नोट आपका आता है तो उसका वैल्यू 100 ही होता है। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में 100 है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जहाँ भी नो या नन आएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, नो नन या नोट जहाँ भी होगा वहाँ 100 वैल्यू होगी। यहाँ देखिए सम नोट जो दिया है उसमें सम की वैल्यू होती है 50 और नोट की वैल्यू 100 दिया है। यहाँ भी देखिए नीचे भी, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में आपको ईजी रहेगा। जो सम है, सम का मतलब क्या होता है, कुछ होता है हिंदी में। सम का मतलब थोड़ा कुछ होता है, तो थोड़ा मतलब यहाँ पे दोनों ही वैल्यू आपकी कम कम दिखेगी, 50-50 दोनों आएंगी। और सम नोट में यहाँ पे देखिए सम की वैल्यू ऑलरेडी हम 50 यहाँ पे देख चुके हैं। देखिए इसमें थर्ड वाली रो में, इसमें देखिए रो में, और यहाँ पे देखिए सम की वैल्यू यहाँ भी 50 है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ से इसको रिमेंबर कर सकते हैं। अभी देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले में हमको क्या करना रहता था कि सबसे पहले हमको ये देखना था कि स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होना चाहिए। आप देखिए अगर स्टेटमेंट यहाँ पे 2 दे दिए गए हैं, तो इस प्रकार के अगर 2 या 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए हैं तो किस तरीके से आप पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और या फिर इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको राइट कर दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है कि क्या होगा। इनडायरेक्ट अगर स्टेटमेंट दिया है तो मान लो अगर दोनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव है तो वहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक अगर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई दूसरा होगा तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा कंक्लूजन। उसके अलावा अगर माइनस माइनस दोनों ही स्टेटमेंट आपके नेगेटिव है, माइनस माइनस है, तो उसका रिजल्ट पॉसिबल नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब अगर कंक्लूजन कुछ भी आपका कंक्लूजन वहाँ पे दिया है तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, वहीं पे कुछ भी कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें बताऊंगा। आपको बहुत से स्टूडेंट्स को उसके बारे में नहीं पता रहता है, और निश्चित रूप से वो एग्जामिनेशन में गलती हो जाती है। तो उसको जानने के लिए आप अंत तक देखते रहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल माइनर डिफरेंस है उसमें कोई, और उस प्रकार के से स्टूडेंट उसमें गलती कर देते हैं एग्जाम में। तो देखिए मैंने आपसे रिविज़न करवा दिया है। जो वैल्यूज़ होती है यही इंपॉर्टेंट होती है स्लोगिज्म में। और क्या है कि अगर आप लॉजिक के हिसाब से जाओगे तो लॉजिकली ये जो होते हैं क्वेश्चंस वो करेक्ट नहीं होते हैं, तो आप निश्चित रूप से गलती कर सकते हैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि इनकम और जो स्टेटमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी के हिसाब से हम सभी क्वेश्चनों को काफ़ी इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको नए स्टूडेंट हो, पहली बार जुड़े हो, तो प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। और उसके बाद अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट के इनडायरेक्ट होने के लिए यहाँ पे कंडीशंस होती हैं कि जो 2 स्टेटमेंट आपको दिया है उसमें से सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में से कोई ना कोई एक कॉमन जरूर होना चाहिए। जैसे
जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सम बॉक्स आर क्यूब्स दिया गया है, ऑल क्यूब्स आर फैंस यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यूब्स है वो आपका कॉमन है, और एटलीस्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होने के लिए एटलीस्ट किसी एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑल आ रहा है, ऑल में यहाँ पे क्यूब का वैल्यू 100 हो जाएगा, होता है, इसलिए एटलीस्ट 100 होना चाहिए। अगर यहाँ भी सम और यहाँ भी सम होता तो 50-50 चारों की वैल्यू हो जाती, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। तो कंडीशन यही है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट की कि दोनों में से कॉमन लिया जाता है। कंक्लूजन बनाते टाइम भी दोनों में से आपको कंक्लूजन में आपका कॉमन भी ले सकता है और आपका एक ही स्टेटमेंट में से भी लिया जा सकता है। तो वही देखिए माइनर डिफरेंस है, उसके बारे में मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। अगर अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊँगा तो शायद आपको वो माइनर डिफरेंस अभी नहीं दिखे। एक बार इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। देखना आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखिए जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, जैसे देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए अगर एक ही स्टेटमेंट आपके मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसमें अगर स्टेटमेंट में सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है तो क्लियरली आपको कुछ चेक नहीं करना है, वो डायरेक्ट ही स्टेटमेंट होगा। तो अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो उसको आपको मैंने जो कंडीशन बताई है वो देख लेना, फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, दोनों में से सब्जेक्ट प्रेडिकेट में से कॉमन है कि नहीं है दोनों स्टेटमेंट में, और किसी एक की वैल्यू 100 है कि नहीं है, वो हमको देख लेना है। उसके बाद जैसे ही हमको पता चला इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद आपका देखिए ये यहाँ पे चीज़ अप्लाई होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट प्लस प्लस है तो प्लस ही कंक्लूजन होगा, माइनस प्लस है, प्लस माइनस है तो माइनस आपका कंक्लूजन होना चाहिए, माइनस माइनस है तो नो रिजल्ट आपका पॉसिबल होगा। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो जो डायरेक्ट वाले में हमारा अप्रोच ये रहता था कि सबसे पहले हमें प्लस माइनस देखना होता था, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी रहती थी, उसके बाद आपको स्टेटमेंट को इनकम माना जाता था, कंक्लूजन को एक्सपेंडिचर माना जाता था, और जो भी हमारी अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है कंक्लूजन तो वो हमारा करेक्ट हो जाता था। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहचानना है, कौन सा स्टेटमेंट डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करेंगे, बाद में जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम ही है, जो हमारा अप्रोच है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड हो गया है इस प्रकार के क्वेश्चन में। अभी देखिए एग्जाम्पल से हम समझेंगे और उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा जो माइनर जो डिफरेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होता है, जिसको जनरली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं और उसमें आप उनके क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत हो जाते हैं। तो अभी देखिए हम यहाँ पे जानेंगे कि डायरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है, उसको पहचानेंगे, ठीक है। अभी देखिए जो यहाँ पे सम बॉक्स आर क्यूब्स यहाँ पे दिया है, ऑल क्यूब्स आर फैंस दिया है, ठीक है। जो भी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों में से अगर जहाँ भी आपका कॉमन लिया जाएगा, दोनों में से अगर उसको लिया जाएगा वर्ड को, तो वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। और जो सिंगल में से ही रहेगा वो डायरेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए सम बॉक्सेस आर फैंस, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स यहाँ से लिया गया है स्टेटमेंट 1 से, और फैंस जो लिया गया है वो स्टेटमेंट 2 से लिया गया है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। अभी देखिए सम फैंस आर बॉक्सेस, सम फैंस आर बॉक्सेस, तो यहाँ पे भी यही सेम कंडीशन है, फैंस सेकंड स्टेटमेंट से लिया गया है और फैन बॉक्स ये भी इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से आप कर लीजिए। यहाँ भी देखिए यहाँ भी बॉक्सेस और फैंस आ रहा है, ये भी आपका इनडायरेक्ट है। यहाँ भी बॉक्सेस और फैंस आ रहा है, ये भी आपका इनडायरेक्ट है। ऑलरेडी मैं समझा दिया हूँ, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सम क्यूब्स आर बॉक्सेस, देखिए अब यहाँ पे क्यूब्स और बॉक्सेस के बारे में यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आप देखिए नंबर 1, यहाँ पे ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपका है। अभी मैंने क्या बताया था कि दोनों में से आपका ये जो क्यूब है ऑलरेडी दोनों में से कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए, यहाँ पे सम बॉक्स आर क्यूब्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सम क्यूब्स आर बॉक्सेस दिया है, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। क्यूब तो क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्यूब दोनों में कॉमन है, क्यूब को नहीं देखना है हमको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ बॉक्स और फैंस को देखना है। देखिए आप स्टूडेंट एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्यूब्स इसमें भी है, क्यूब्स इसमें भी है, क्योंकि ये कंडीशन है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होने की, लेकिन कंक्लूजन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि तो क्यूब्स तो आएगा ही आएगा, आपको सिर्फ ये देखना है। और जहाँ भी बॉक्स और फैंस दिया है, देखिए यहाँ पे बॉक्स फैंस जहाँ भी दिया है वो आपका इनडायरेक्ट होगा, बाकी इसके अलावा आपका जो भी दिया है वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए मैंने आपको बताया है ये वाला, इसमें सम क्यूब्स आर बॉक्सेस दिया है और स्टेटमेंट में दिया है सम बॉक्स आर क्यूब्स, मतलब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो नंबर 6 पे आप देख लीजिए सम क्यूब्स आर फैंस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये सेकंड स्टेटमेंट से लिया गया है, सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है इससे लिया गया है सम क्यूब्स आर फैंस, तो ये भी आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया है। उसके बाद नीचे देखिए सम बॉक्सेस आर नॉट क्यूब्स, ये भी आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स और क्यूब यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट से लिया गया है, ठीक है। तो इसको आप काफ़ी माइनर डिफरेंस है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद देखिए सेकंड अप्रोच क्या बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे
पॉजिटिव नेगेटिव, सम बॉक्स आर पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपको क्या बताया था कि नो नन या नोट है तो नेगेटिव है, काफ़ी इजी है, नो नोट या नन है। ऐसे इंग्लिश में नो या नोट का वैसे भी मतलब नहीं होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव ही नहीं होता है, तो उसी हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अभी देखिए सम बॉक्स आर क्यूब्स, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ऑल क्यूब्स आर फैंस, ये आपका हो गया पॉजिटिव, सम बॉक्सेस आर फैंस, ये आपका हो गया पॉजिटिव, सम फैंस आर बॉक्सेस, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ऑल बॉक्सेस आर फैंस, ये आपका हो गया पॉजिटिव, सम बॉक्सेस आर नॉट फैंस, यहाँ पे देखिए नोट आ गया है तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, सम क्यूब्स आर बॉक्सेस, ये आपका पॉजिटिव। सबसे पहले मैंने वही बताया आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए कंक्लूजन में भी, उसके बाद आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, और जो सेम अप्रोच जो लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वही डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला अप्लाई करना है। उसके बाद सेम अप्रोच से जाना है, प्लस माइनस पहचानना है, उसके बाद आपको वैल्यू रखनी है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट को इनकम मानना है, कंक्लूजन को एक्सपेंडिचर मान के उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए सम क्यूब्स आर फैंस, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, सम बुक्स आर नोट आ गया है नेगेटिव, इसका मतलब दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन हमारे हैं वो नेगेटिव यहाँ पे आए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने क्या बोला था, वैल्यू पुट करने के लिए बोला था। यहाँ पे देखिए सम का वैल्यू क्या है, सम का वैल्यू होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का 50-50, तो सबसे पहले आप वैल्यू लिख लीजिए। उसके बाद और देखिए यहाँ पे मैं आपको कंक्लूजन पूरे 7 कंक्लूजन सब जो भी पॉसिबिलिटी है सब मैं करवा दे रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन एग्जाम में आपसे फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे बिल्कुल भी 7 आपको नहीं दिए जाएंगे कंक्लूजन, 2 या 3 कंक्लूजन ही एग्जाम में आते हैं। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए 7 मैं आपको दिया हूँ कि सभी तरीके की आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी को समझ सके। यहाँ पे देखिए ऑल आ गया है, ऑल का क्या है वैल्यू आप देख लीजिए, अभी मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप देख लीजिए, सिर्फ 1 मिनट का आप अगर ध्यान से देख लेंगे उस टेबल को तो निश्चित रूप से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। और सिर्फ वैल्यूज़ का ही खेल है स्लोगिज्म में, अगर आपको एक बार वैल्यूज़ याद हो गई है तो आप निश्चित रूप से इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, प्लस माइनस पहचान लिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कर लिया, तो वैल्यूज रख रहे थे अभी, ठीक है। तो सम बॉक्सेस आर फैंस, तो सम दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे 50-50, सम फैंस आर बॉक्सेस, ये भी आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों 50-50, वहाँ टेबल में देख लीजिए, उसी में देख के मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑल बॉक्सेस आर फैंस, यहाँ पे आपका बॉक्सेस का 100, इसका फैंस का 50, सम दिया है सम बॉक्सेस आर नॉट फैंस, यहाँ पे देखिए ये भी आप एक देखिए काफ़ी माइनर डिफरेंस होता है। स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि जैसे ही सम देखा 50-50 लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद सम नोट वाला आप देख लीजिए, सम नोट अगर सम के साथ नोट आ रहा है तो 50 और प्रेडिकेट 100 होगा, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे 50 और ये 100 हो जाएगा क्योंकि नोट आ गया है, ठीक है, सम नोट आ गया है पूरे इसमें स्टेटमेंट में कंक्लूजन में। अभी देखिए सम क्यूब्स आर बॉक्सेस, ये दिया है तो यहाँ पे सम आ गया है तो यहाँ पे 50-50 इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, सम क्यूब्स आर फैंस, तो ये आपका हो जाएगा, सम दिया है 50-50, सम बॉक्सेस आर नोट, सम नोट आ गया है तो ये हो जाएगा 50 और क्यूब्स का हो जाएगा 100। तो अभी हमने वैल्यू पुट कर ली है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो देखिए अभी मैं आपको वो डिफरेंस बता रहा हूँ कि कैसे आप गलती कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में आप क्या गलती करेंगे कि आपके अनुसार जो दो नेगेटिव है उसको आप देखिए हटा देंगे। आप क्या बोलेंगे कि ये भी कंक्लूजन गलत है, ये भी कंक्लूजन गलत है। लेकिन यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। आप ये देखिए 7 नंबर स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लेके चलते हैं। यहाँ पे ये हमने क्या बोला था, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करते तो हम इसको अभी तक बाहर कर चुके होते, इनकरेक्ट बता चुके होते। लेकिन ये आपका देखना करेक्ट आता है कि इनकरेक्ट, आपको अभी देखना। यहाँ पे देखिए वैल्यू चेक कीजिए, स्टेटमेंट को क्या मानते हैं, इनकम मानते हैं। बॉक्सेस का वैल्यू क्या दिया है, बॉक्स का वहाँ पे 50 दिया है। एक्सपेंडिचर क्या है, कंक्लूजन को एक्सपेंडिचर मानेंगे। एक्सपेंडिचर क्या है 50, तो 50 इनकम है, 50 एक्सपेंडिचर पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है। उसके बाद क्यूब्स का देखिए यहाँ 100 वैल्यू है। क्यूब्स का यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50, ये लिखा नहीं था। ये देखिए क्यूब्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए जो कॉमन होता है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में जो भी कॉमन वर्ड होता है तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो दिया है वही लेंगे इनकम। यहाँ पे देखिए एक जगह क्यूब 50 दिया है, एक जगह 100 दिया है, लेकिन जो मैक्सिमम वाला है वही हम लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे क्यूब्स 100 है, यहाँ पे भी क्यूब्स 100 है, मतलब 100 इनकम 100 एक्सपेंडिचर पॉसिबल है। तो
इसके अनुसार ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए पहले मैंने इसको इसलिए हल कर दिया है कि आपको जो माइनर डिफरेंस है वो समझाना जरूरी था। यहाँ पे देखिए अगर आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पहचानते तो इनडायरेक्ट के हिसाब से आप जाते। इनडायरेक्ट के हिसाब से क्या है कि अगर दोनों पॉजिटिव आपको दिया है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा है मैंने इनडायरेक्ट के लिए, लेकिन आपको मैंने अभी देखिए फाइंड आउट स्टार्टिंग में करवाया है कि कौन सा डायरेक्ट होता है कौन सा इनडायरेक्ट होता है। अभी देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गया है क्योंकि ये डायरेक्ट है, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके पास ऊपर जो है रूल जो डायरेक्ट वाले ही लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आप आई होप आप समझ चुके होंगे इस डिफरेंस को। अभी देखिए बाकी को अभी हम समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे देखिए सम, यहाँ पे बॉक्सेस का वैल्यू फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है 50, तो यहाँ पे बॉक्स का जो इनकम दिया है देखिए यहाँ पे इनकम दिया है 50, एक्सपेंडिचर क्या है 50 पॉसिबल है। फैंस के लिए आप देखिए यहाँ पे इनकम दिया है 50। देखिए मैं स्टेटमेंट को इनकम मान ले रहा हूँ और कंक्लूजन को एक्सपेंडिचर मान चुका हूँ ऑलरेडी, और प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ इसके बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो निश्चित रूप से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप या तो कमेंट कर दीजिए या फिर प्रीवियस वीडियो आप एक बार देख लीजिए, तो आप निश्चित रूप से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बार बार नहीं बोल रहा हूँ कि ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, एक बार बता दिया हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं वैल्यूज़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फैंस की हम बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेटमेंट में, जो इनकम है वो 50 है, एक्सपेंडिचर 50 है, पॉसिबल है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट आपका आ गया है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में देखिए यहाँ पे जो है फैंस का जो ये वैल्यू है 50 है और यहाँ पे इनकम 50 है, एक्सपेंडिचर 50 फैंस का, तो पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्सेस का आप देख लीजिए जो है इनकम 50 एक्सपेंडिचर 50 पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो गया है सेकंड वाला। अभी थर्ड वाला आप देखिए, थर्ड वाले में आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए बॉक्स का यहाँ पे देखिए इनकम है 50 और एक्सपेंडिचर यहाँ पे 100, क्या पॉसिबल होगा? इनकम 50 है और एक्सपेंडिचर 100 पॉसिबल होगा, तो ये इनवैलिड होगा। नंबर 3 आपका यहीं पे रॉन्ग हो गया है। अभी नंबर 4 आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बॉक्सेस का इनकम जो है वो 50 है, एक्सपेंडिचर 50 पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए फैंस के लिए देखिए, यहाँ पे फैंस का देखिए इनकम 50 है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर का यहाँ पे आ गया है 100, क्या इनकम 50 है 100 एक्सपेंडिचर यहाँ पे पॉसिबल है, एक्सपेंडिचर 100 नहीं है, तो इसलिए नंबर 4 आपका इनकरेक्ट हो गया है। उसके बाद नंबर 5 आप देखिए, यहाँ पे देखिए क्यूब्स के लिए यहाँ पे 100 है, इनकम 100 है और आपका जो एक्सपेंडिचर है 50 है, पॉसिबल है, फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद बॉक्सेस का आप देखिए, बॉक्सेस का यहाँ पे 50 इनकम है, 50 एक्सपेंडिचर पॉसिबल है। नंबर 5 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, हो गया है, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो क्यूब्स का जो इनकम है वो 100 और जो एक्सपेंडिचर है 50 पॉसिबल। उसके बाद यहाँ पे जो फैंस है उसका इनकम 50 एक्सपेंडिचर 50, इनकम 50 है तो एक्सपेंडिचर 50 कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो नंबर 6 भी आपका करेक्ट हो गया है। तो देखिए आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि कैसे आपका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है तो कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था इस वीडियो इस चीज़ को माइनर जो डिफरेंस है उसको समझाना काफ़ी ज़रूरी था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर दीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसको क्लियर किया जाएगा। और आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिए। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार एटलीस्ट स्लोगिज्म के जो प्रीवियस वीडियो का है उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसमें अक्सर स्टूडेंट आप मिस्टेक कर देते हैं, तो वो भी एक बिल्कुल माइनर उसमें भी डिफरेंस है, और उसमें सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने की बात है और कोई ज़्यादा थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है उसमें। अभी देखिए जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन को मैं आपको बताऊँगा। अभी देखिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, जिस तरीके से मान लो यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। आपको सोल्व ऑलरेडी हम कर चुके हैं, किस तरीके से करना है वो भी आप लोग को पता चल गया है। सिर्फ मैं आपको बताऊँगा कि अगर जैसे परसेंटेज में कभी अगर आपको दे देता है, ठीक है, जो स्टेटमेंट है और कंक्लूजन आपको परसेंटेज में दे देता है तो उसको कैसे कन्वर्ट करके करेंगे। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे इसी स्टेटमेंट में आपको समझाऊंगा, ऑलरेडी हम इसको सोल्व कर चुके हैं, इसलिए आपको बाद में सोल्व भी करके नहीं दिखाना होगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। अभी देखिए वहाँ पे यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर में, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे अगर आपका 20% आपका दे देता, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये देखिए ऑलरेडी समझा चुका हूँ, सम को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, अगर 20% दिया होता, और यहाँ पे ऑल की जगह आपको एग्जाम में दे सकता है 100%, ठीक है, ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम में अभी नेक्स्ट भी ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सम ऑल है, तो यहाँ पे आपका ऐसे दे देगा 20%, यहाँ पे आपका दे देगा 10%, ठीक है। अभी देखना मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा आपके लिए, उसके समझेंगे, ठीक है। मैं अभी पहले लिख देता हूँ 100%, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये सम ऑल सम और जो ऑल यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं यहाँ पे आपको ये यहाँ पे
देखिए इनको हटा दो, आप इनको नहीं देखो। अभी देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, स्टेटमेंट ये है, जैसे एग्जाम में आपका आगे 20% बॉक्सेस आर क्यूब्स, और उसके बाद आपका आ गया 100% क्यूब्स आर फैंस, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा 20% बॉक्सेस आर फैंस, 10% फैंस आर बॉक्सेस, 100% बॉक्सेस आर फैंस, ऐसे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परसेंट रख दिया हूँ, सिर्फ सम की जगह पे मैं कुछ कम परसेंटेज लिखा हूँ, ऑल की जगह पे 100 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी देखिए ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, सब आ गया, ठीक है। तो अभी मैंने ऑलरेडी देखो उसको आपको रिमेंबर करने के लिए, उसको याद करवाने के लिए मैंने बताया था कि ऑल मतलब अगर आ रहा है तो मतलब परसेंटेज में क्या हम मानते हैं कि कोई भी चीज़ को 100 में से कितना है वो मानते हैं। जैसे 20% दिया है तो 100 में से कोई चीज़ कितनी है, 20 है, तो इस तरीके से हम मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 100% कहीं भी दे दिया गया है तो आप उसको ऑटोमेटिक उसको 100 को हटा के जो आंसर जब सोल्व करेंगे तो ऑल रख लीजिए। उसके अलावा 100 से कम आपको 20, 30, 40 कितनी भी परसेंटेज आपको दे देगा तो वो आपका सम होगा, 100 की तुलना में वो सम होगा, कुछ ही माना जाएगा, उसको ऑल नहीं माना जाएगा। अगर 100 कोई भी चीज़ होगी तो ही ऑल माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का आ चुका है, तो इसलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रहा था कि अगर इस प्रकार भी आता है क्वेश्चन तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगर आपका 100% दिया है तो ही ऑल लिखेंगे, अगर 100 से कितना भी कम, अगर आपका 99% भी आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उसकी जगह पे आप सीधा सीधा सम लिख दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना, सम लिख दीजिए। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर आप कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। और कुछ भी आपका सजेशन है तो उसको भी आप कमेंट कीजिए।